लगातार पिछले कई दिनों से हमारी शासन प्रशासन से जो टोटो चालकों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर हमारी बातचीत हो रही थी। हमने ये कहा था कि 13 मई को हमारी बातचीत, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 13 मई को अनशन शुरू करेंगे। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि जो स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था नगर निगम को करनी थी, वो व्यवस्था न दे करके सिर्फ वो क्या हमें कर रहे, प्रताड़ित कर रहे, उत्पीड़ित कर रहे। वो हमारा चालान काटते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं। तो ये हमारे साथ जो है लगातार हो रहा है और ये अब से नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। तो इसी को लेकर के लगा कि अब जो है ये समय आ चुका है कि अब हमें अपनी आवाज को मजबूती से उठाना होगा। उसी को लेकर के हमने सत्याग्रह करने का सोचा और ये सत्याग्रह जो है अनशन के रूप में, आमरण अनशन के रूप में 13 मई से तय किया गया। जब ये बात जिलाधिकारी और प्रशासन के पास गई तब से जो है हमारे साथ बातचीत का एक दौर शुरू हुआ और उस दौर में उनका ये कहना है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ इसलिए हम कोई काम नहीं कर सकते। हम ये कह रहे थे कि जब आचार संहिता नहीं लगा था तब आपने काम नहीं किया, अब आचार संहिता लगा इसलिए काम नहीं कर सकते, तो हम लोगों का काम होगा कब? तो ये सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने एक साथ दो चीजें शुरू की 2016 में, क्योटो मतलब स्मार्ट सिटी और टोटो, दोनों का शुभारंभ एक साथ बनारस में होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होता है, लेकिन दोनों की दुर्दशा बहुत बुरी तरीके से अभी हमारे सामने है। तो आज हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि अभी भी 13 मई में समय है और ये कोई पार्टी किसी पक्ष को लेकर के नहीं है। टोटो चालक सभी जाति सभी धर्म के हैं, टोटो चालक सभी गांव के हैं, शहर के हैं। टोटो चालक वो लोग हैं जो बेरोजगार है, गरीब है, बमुश्किल 400-500 रुपया वो रोज कमाता है, उसकी दर्द की दास्तान है ये, और जो अब हम सरकार के सामने लेकर के जा रहे हैं।